Very good morning to all the student. So today I'm starting the next chapter, that is your government budget. So first come, what is that government budget? मतलब government budget होता है क्या हमारा basically? It is a statement. ठीक है, ये वो स्टेटमेंट है हमारा. किसका स्टेटमेंट होता है? गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट होता है ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर. मतलब कि जो गवर्नमेंट को कितना, मतलब गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट दे रहा है फाइनेंशियल ईयर का, रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर. मतलब कि एक बजट जो होता है हमारा, गवर्नमेंट बजट है, ये गवर्नमेंट का क्या बताता है कि गवर्नमेंट को एक फाइनेंशियल ईयर में कहाँ कहाँ से कितना पैसा आया है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट किया है. एक्सपेंडिचर, दैट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर. तो उसको क्या बोलते हैं हम? गवर्नमेंट बजट. जो आपका गवर्नमेंट बजट होता है, ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड गवर्नमेंट रिपोर्ट. ये क्या रिपोर्ट भी इंक्लूड करता है फाइनेंशियल ईयर की, विच इंक्लूड द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब कि परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है कि एक साल में सरकार ने कैसा काम किया है, ठीक है. रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के ही बेस में हम क्या बनाते हैं? एक बजट बनाया जाता है, ठीक है. अगर कभी गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो गए, रिसिप्ट कम आए, तो क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि अब बजट आने वाला है, इस बार महंगाई बढ़ जाएगी. व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट कि गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो गए और गवर्नमेंट के पास पैसा कम है. तो उससे क्या करती है, जब वो नेक्स्ट ईयर, जब बजट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट ईयर क्या करती है? महंगाई बढ़ा देती है, ताकि जो कंट्रोल कर सके, उसके जो खर्चे हैं उनको कंट्रोल कर सके. फिर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट. क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का? मतलब कि मोटिव क्या है इस बजट को बनाने के, ठीक है. फर्स्ट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, देखो इंडिया हमारी पता है, जैसे हमें मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो गवर्नमेंट का भी मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है. तो फर्स्ट आता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. दैट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है. गवर्नमेंट क्या करती है? जो रिसोर्सेज होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है बाय व्यूइंग द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री. सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से क्या करती है? रिसोर्सेज. ऐसे ही नहीं कि सारे रिसोर्सेज एक टाइम पे ही दे दिया, नहीं, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी. डिपेंड करता है इकोनॉमी की कंडीशन, उसी के हिसाब से क्या होता है? रिसोर्सेज एलोकेट करती है. सेकेंड आता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ. reducing inequalities of income and wealth mean that इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या है, जैसे कहते हैं हम अमीर अमीर होता जा रहा है, रिच बिकम मोर रिचर, पुअर बिकम मोर पुअर. तो रिड्यूसिंग दैट इनइक्वालिटीज़. तो क्या करती है गवर्नमेंट? जैसे इम्पोजिंग टैक्स जो गवर्नमेंट की इनकम होती है वो टैक्स ही होती है. क्या करती है? जो जिनके पास अच्छा पैसा होता है तो उनसे क्या करती है? टैक्स के फॉर्म में क्या करती है? पैसा लेती है एंड स्पेंडिंग दैट अमाउंट ऑन द वेलफेयर ऑफ सोशल. ठीक है, वही क्या करती है? उन पैसे को क्या करती है गवर्नमेंट? सोशल वेलफेयर के लिए स्पेंड करती है. पुअर मतलब बेसिकली पुअर को देखकर ही क्या करती है? टैक्सेस जो लेती है रिचर से, वो पुअर पे ही स्पेंड किया जाता है. थर्ड आता है कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ. कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स कि जो कंट्री की हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है? इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग. जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा तो उतनी ज़्यादा हमारी क्या होंगी? सेविंग्स भी होंगी. तो गवर्नमेंट क्या करती है? जो आपका जो बजट होता है, बजट प्लान जो बनाते हैं, वो हम किसके बेसिस में बनाते हैं? रिसोर्सेज के बेसिस में. जो रिसोर्सेज हैं हमारे गवर्नमेंट के पास, उनको वो क्या है? अच्छी जगह इन्वेस्ट हो, ताकि रिटर्न वहाँ से अच्छा आए और हमारी क्या हो? इकोनॉमिक ग्रोथ हो. मतलब कि कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जो बजट प्लान है वो किस पे डिपेंड करता है? आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगा? जहाँ पर आपके जब रिसोर्सेज अच्छे होंगे, जब गवर्नमेंट रिसोर्सेज अच्छे लगाएगी तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा. इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा तो रिटर्न भी अच्छा आएगा. फिर आता है फोर्थ आता है ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स जो हमारा बजट बनता है ना, वो जो हमारी बिजनेस में फ्लक्चुएशन आती है, बिजनेस में आता है ना बूम पीरियड, रिसेशन, फिर डिप्रेशन, इस टाइप के पीरियड्स आते हैं, ठीक है. तो जो फ्लक्चुएशंस आती हैं बिजनेस को, उनको अवॉइड करने के लिए क्या करता है? उनको अवॉइड करने के लिए बनाया जाता है, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारी
इकोनॉमी के अंदर हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, जैसे डेफिशिएट बजट एंड सरप्लस बजट। ठीक है, डेफिशिएट बजट डिफ्लेशन के टाइम पे होता है, सरप्लस बजट इन्फ्लेशन के टाइम पे होता है। डेफिशिएट बजट एंड सरप्लस बजट आई विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। फिर आता है आपका मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज मीन्स कि जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती है, ठीक है, वो हमारे किन के लिए होती है, सोशल वेलफेयर के लिए होती है। जैसे हमारे प्राइवेट का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग, वही जो पब्लिक सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़ होती है उनका सोशल वेलफेयर का होता है। तो देयरफॉर जो बजट आपका होता है वो प्लान इस तरीके से करा जाता है ताकि क्या हो, जो भी आपके मतलब जो बिज़नेस चल रहा है उसके ऑपरेशन में कोई रुकावट ना आए, मतलब कि जहाँ सोशल वेलफेयर के लिए कभी पैसे की कमी ना हो एक तरफ से। ठीक है, मैनेजिंग उस तरीके से मैनेज करता है ताकि अभी भी देखो लॉकडाउन चल रहा है आपका। ठीक है, तो लॉकडाउन में देखो सभी प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत कम सैलरी का भी हो रहा है, बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैनेज कर रही है। मैनेज कैसे कर रही है, देखो एम्प्लॉयज़ को काम भी दे रही है। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं वो लोग, काम भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी सैलरी उनको मिल भी रही है। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं वो वर्क मैनेजिंग एंटरप्राइज, अपने एंटरप्राइज को मैनेज कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट।